नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे सीढ़ियों की। सीढ़ियों का वास्तुशास्त्र में, ज्योतिष में क्या महत्व है और किस तरह की सीढ़ियां आपके घर में होनी चाहिए जिससे आप लगातार सफलता प्राप्त कर सकें। आज हम बात कर रहे हैं सीढ़ियों के बारे में। तो वास्तुशास्त्र में या सामान्य जीवन में सीढ़ियों का क्या महत्व है? देखिए, सीढ़ियां किसी भी घर की उन्नति से संबंध रखती हैं। सीढ़ियां आपको ऊंचाई पर ले जाती हैं और नीचे ले आती हैं। इसीलिए सीढ़ियां जीवन के उतार चढ़ाव से संबंध रखती हैं। सीढ़ियां अगर घर के बाहर बनी हों तो ये शुक्र से संबंध रखती हैं, और अगर सीढ़ियां घर के अंदर बनी हों तो ये मंगल से संबंध रखती हैं। वैसे चूंकि सीढ़ियां ऊपर और नीचे ले जाती हैं लोगों को, इसलिए कुल मिलाकर सीढ़ियों का संबंध होता है राहु और केतु के साथ। गलत तरीके से बनी हुई सीढ़ियां जीवन में आकस्मिक समस्याएं पैदा कर देती हैं, और अगर सीढ़ियां सही तरीके से नहीं बनी हैं तो इसकी वजह से बिना कारण के राहु केतु प्रभावित हो जाते हैं। आम तौर पर ऐसा देखा गया है कि जिनकी कुंडलियों में राहु केतु की पोजीशन अच्छी नहीं होती, उनके घर में सीढ़ियां ठीक तरीके से नहीं होती और निगेटिव सीढ़ियों का प्रभाव जीवन पर पैदा होता है। अब जब आप अपने घर में सीढ़ियां बनाने जा रहे हैं तो सीढ़ियों के निर्माण में आपको किन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए वो जानते हैं। नैऋत्य कोण जो घर का है, दक्षिण पश्चिम का जो कोना है, साउथ वेस्ट का जो इलाका है, वहां पर सीढ़ियां बनाना सबसे उत्तम होता है। सीढ़ियों का निर्माण उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, यानी उत्तर से चढ़कर दक्षिण दिशा में समाप्त हो, या पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए, पूर्व से चढ़कर पश्चिम दिशा में समाप्त हो। मुख्य द्वार के सामने, ईशान कोण में या आग्नेय कोण में सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए, और सीढ़ियां जितनी कम घुमावदार होंगी उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। सीढ़ियां हमेशा चौड़ी होनी चाहिए और सीढ़ियों पर प्रकाश की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। याद रखिए, सीढ़ियों के नीचे बाथरूम, स्टोर या पानी वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग सीढ़ियों के नीचे की जगह को इस्तेमाल करने के चक्कर में वहां कभी कभी मंदिर भी बना देते हैं। तो भूल कर भी सीढ़ियों के नीचे मंदिर ना बनाएं और सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट या बाथरूम भी ना बनाएं। अब मान लिया कि आपकी सीढ़ियां गलत बन गई हैं, तो क्या उपाय करने से आप सीढ़ियों की समस्या को सुधार सकते हैं? देखिए, सीढ़ियों का जो रंग है, जो सीढ़ियों के स्टेप्स हैं,
अगर उस पर मार्बल या पत्थर वगैरह लगवा रहे हैं तो सीढ़ियों का रंग सफेद रखना चाहिए। सीढ़ियों के साथ में जो पैरेलल दीवार होती है वो भी अगर सफेद रखें तो अच्छा होगा, या उस पर लाल रंग का एक स्वस्तिक लगा दीजिएगा। अगर सीढ़ियों के नीचे कुछ गलत निर्माण करा लिया है तो वहां पर एक तुलसी का पौधा गमले में रखना चाहिए। सीढ़ियों पर भी और सीढ़ियों के नीचे भी प्रकाश की उचित व्यवस्था करिएगा। सीढ़ियों की शुरुआत वाले स्टेप पर और खत्म होने वाले स्टेप पर एक एक हरे रंग का डोरमैट रख दीजिएगा तो इसकी निगेटिविटी कम हो जाएगी। सीढ़ियों के नीचे पढ़ने लिखने की वस्तुएं या किताब आदि रखने की व्यवस्था कर सकते हैं। सीढ़ियों के नीचे भारी चीज जैसे इन्वर्टर की बैटरी, इस तरह की चीजें सीढ़ियों के नीचे न रखें। और जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट बाथरूम ना बनवाएं। अब मान लिया गलती हो गई, आपने सीढ़ियों के नीचे कोई निर्माण करा लिया है, आपने वहाँ स्टोर बना लिया है, आपने वहाँ टॉयलेट बना लिया है, बाथरूम बना लिया है, तो क्या उपाय करें और कैसे करें, किन बातों पे जोर दें? देखिए, अगर सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट बन गया है तो ये एक भयंकर वास्तु दोष है, उसका प्रयोग करना बंद कर दें। और अगर आप उसे तोड़ करके हटा दें, पूरी तरीके से हटा दें, तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ पर टॉयलेट होने से जीवन में उतार चढ़ाव बहुत होंगे, घर में शुभ और मंगल कार्य नहीं होंगे, और घर के जो बड़े उम्र के लोग हैं वो हमेशा बीमार रहेंगे। इसलिए अगर सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट है, पूरी तरह से हटा देना ही बेहतर होगा, और जब तक हटाते नहीं हैं तब तक उसका प्रयोग ना करें। अगर सीढ़ियों के नीचे भारी चीज आपने रखी है, इन्वर्टर की बैटरी रख दी है, लोहे की भारी चीज रख दी है, जिम के इक्विपमेंट रख दिए हैं, या बिजली के बहुत सारे सामान रख दिए हैं, तो कृपा करके उसे हटाइएगा। क्योंकि सीढ़ियों के नीचे का हिस्सा भारी करने से रोजगार में, करियर में दिक्कतें आएंगी, बार बार आपके नौकरी या आपके व्यापार में मुश्किलें बढ़ेंगी। अगर संभव हो तो सीढ़ियों के नीचे के स्थान को खाली रखिए। सबसे बढ़िया तो यही है कि उस स्थान को खाली रखें। आप चाहें तो वहां किताबें रख सकते हैं अलमारी बनवाकर, या पढ़ने की जगह बना सकते हैं। और हमेशा याद रखिए, सीढ़ियों के नीचे का स्थान आकस्मिक समस्याओं का स्थान है, इसीलिए सीढ़ियों के नीचे के स्थान पर प्रकाश की व्यवस्था जरूर करिएगा। अगर वहां प्रकाश की व्यवस्था होगी तो आकस्मिक समस्याएं, आकस्मिक दिक्कतें जीवन में नहीं आएंगी। इसलिए सीढ़ियों के मामले में सावधानी रखिए। और ज़्यादातर लोग सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट बनवाते हैं और उसके बाद उनके घर की उन्नति में रुकावट आनी शुरू हो जाती है। सीढ़ियों के बारे में दो और महत्वपूर्ण बातें आपको जाननी चाहिए। सीढ़ियों के बारे में ये जानिए कि अगर आपके पास लकड़ी की सीढ़ी है
या लोहे की सीढ़ी है तो उसको दीवार पर टिका करके रखना ज़्यादा बेहतर होता है, जमीन पर लिटा करके नहीं रखना चाहिए। जमीन पर लिटा करके सीढ़ी रखने का मतलब आदमी के अंतिम समय में जमीन पर लिटा करके सीढ़ी रखी जाती है, इसलिए जमीन पर लिटा करके सीढ़ी रखना बिल्कुल भी उचित नहीं है। आप दीवार से टिका करके खड़ा करके सीढ़ी रखें। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर उसके नीचे से कोई निकल जाता है तो उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात सीढ़ियों के लिए ये है कि अगर सीढ़ियाँ आपकी गलत संख्या में बन गई हैं, सीढ़ियों का उतार चढ़ाव ठीक नहीं है, या सीढ़ियों की वजह से जीवन में ज़्यादा उतार चढ़ाव हो रहा है, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। सीढ़ियों के साथ वाली जो दीवार है उस पर एक पीले रंग की रोशनी वाला बल्ब लगा दीजिए। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो सीढ़ियों की जो नकारात्मकता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और आपके जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि अगर सीढ़ी दीवार से टिका करके खड़ी हुई है, लकड़ी की सीढ़ी, बांस की सीढ़ी, तो उसके नीचे से नहीं निकलना चाहिए। अगर आप उसके नीचे से निकलेंगे तो दुर्भाग्य आपको पकड़ लेगा। क्या ऐसा है? देखिए, भारतीय परंपरा में ऐसी कोई मान्यता नहीं है कि आप सीढ़ी के नीचे से निकलेंगे तो दुर्भाग्य आपको पकड़ लेगा। लेकिन विदेशों में, पाश्चात्य देशों में ये मान्यता है कि सीढ़ी अगर दीवार से टिकाकर खड़ी हो और आप उसके नीचे से निकलेंगे तो अगले 12 साल तक दुर्भाग्य आपको पकड़े रखेगा। भारत में न तो ऐसी मान्यता है और न भारत में हम इस अंधविश्वास को मानते हैं, इसलिए इस चीज़ में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कभी भी सीढ़ी के नीचे से निकल गए होंगे तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा, कोई भी दुर्भाग्य आपको नहीं पकड़ेगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।